हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल, है ना। संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। संयोजन या समूहन दोनों एक ही बात है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी पॉजिटिव प्लेट यानी कैपेसिटर के सभी पॉजिटिव प्लेट को एक कॉमन पॉइंट से तथा कैपेसिटर के सभी निगेटिव प्लेट को दूसरे कॉमन पॉइंट से हम लोग जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का समायोजन ही समांतर क्रम समायोजन कहलाता है या समांतर क्रम समूहन कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जब कैपेसिटर के सभी पॉजिटिव प्लेट को एक कॉमन पॉइंट से तथा कैपेसिटर के सभी निगेटिव प्लेट को दूसरे कॉमन पॉइंट से जोड़ा जाता है। तो इसी प्रकार के संयोजन को, तो इस प्रकार के, यहाँ पे लिखिए इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। पैरेलल ग्रुपिंग में कैपेसिटर प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज भिन्न भिन्न अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होता है। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज हम लोग बैटरी से भेजते हैं वो है ना बढ़ जाता है, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, यहाँ पे ग्रुपिंग में प्रत्येक
कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है। तो देखिए, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल यानी समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि कैपेसिटर का सभी पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट से तथा सभी नेगेटिव प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग, है ना, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि प्रत्येक कैपेसिटर का जो चार्ज है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, और प्रत्येक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है समांतर क्रम संयोजन में वो समान होता है, बराबर होता है। ठीक है। सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होता है। तो चलिए अब हम लोग फिगर बनाते हैं। चलिए अब हम लोग फिगर देखते हैं। फिगर में हम लोग बनाते हैं सबसे पहले, है ना, कैपेसिटर को। तो एक कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है ना, कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ये जो दूसरा प्लेट है ये नेगेटिव है। इसी का पैरेलल में ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये उसका नेगेटिव प्लेट हो गया। तीसरा कैपेसिटर भी हम लोग बनाते हैं। तो ये प्लेट हो गया पॉजिटिव प्लेट और ये हो गया नेगेटिव प्लेट। तो क्या करते हैं, एक कॉमन पॉइंट इधर भी हम लोग ले लेते हैं, एक कॉमन पॉइंट इधर ले लेते हैं। तो सभी पॉजिटिव प्लेट को यानी कैपेसिटर के सभी पॉजिटिव प्लेट को एक कॉमन पॉइंट से देख लीजिए, एक, और सभी नेगेटिव प्लेट को दूसरे कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं। ठीक है। और इसके साथ हम लोग एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, और बैटरी का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ये V है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, ये प्रत्येक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग हो जाएगा। इसका C2 हो जाएगा, C1 इसका, C2 इसका, और इसका C3 हो जाएगा। यदि बैटरी से Q चार्ज भेजा जाता है तो ये चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। तो इसमें Q1 चला जाएगा, इसमें Q2 चला जाएगा, और इसमें Q3 चार्ज चला जाएगा। प्रत्येक कैपेसिटर का जो है पोटेंशियल भी समान होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, और इसका भी V होगा। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यदि 10 कैपेसिटर हम लोग जोड़ देते हैं तो 10 कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट होगा वह एक कॉमन पॉइंट से, 10 कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट जो होगा दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहेगा। तो जितना कैपेसिटर हम लोग लेंगे उतना नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार का संयोजन ही पैरेलल प्लेट, है ना, पैरेलल कहलाता है ना, ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल कैपेसिटर कहलाता है। तो चलिए इसमें हम लोग मानते हैं, माना तीन कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस मतलब धारिता, जिसका कैपेसिटेंस क्रमशः
C1, C2 तथा C3 है। इसे पैरेलल में V वोल्ट के बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो बैटरी से या बैटरी के द्वारा भेजा गया चार्ज Q हो तो प्रत्येक कैपेसिटर में चार्ज बंट जाता है। तो कैपेसिटर 1 का जो है Q1 चार्ज हो जाएगा। ये क्रमशः Q1 तथा Q1, Q2 तथा Q3, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ज बढ़ जाता है Q1, Q2 और Q3। तो फिर ये तीनों जो है मतलब यहाँ इससे भी Q1 बाहर निकलेगा, Q2 और Q3, फिर तीनों आपस में जुट के Q हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल चार्ज, हम लोग क्या माने हैं Q, तो Q बराबर क्या होगा, Q1 होगा प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों के योग के बराबर होगा। तो इसको हम लोग Q1 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइड में फर्स्ट कैपेसिटर के लिए समझाने के लिए यह हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो चार्ज इसका क्या है Q1, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू V हो जाएगा, V तो सेम है। उसी तरह सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, Q2 का वैल्यू हो जाएगा C2 इंटू V हो जाएगा। तथा थर्ड कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या हो जाएगा, Q3 बराबर C3V, यही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q1 के जगह पे C1V प्लस Q2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं C2V, Q3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं C3V। अब देखिए इसमें V क्या है, कॉमन है, तो V कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, V यदि कॉमन ले लेते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। टोटल चार्ज Q है तो Q किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। और Q बराबर होता है C इंटू V। तो यहाँ पे Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू V। V तो सबका सेम है, इसलिए V1 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, V2 नहीं लिख सकते हैं, V3 नहीं लिख सकते हैं,
भी समान है इसलिए सिर्फ भी ही लिखा जाएगा। तो Q2 के जगह पे C2 भी, Q3 की जगह पे C3 भी, और भी सब में सेम है इसलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 समीकरण 1 आ गया हम लोग को। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लेते हैं, समतुल्य है ना, कैपेसिटेंस हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट यानी मतलब तीनों के इक्विवेलेंट है। तो यदि यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, सॉरी ये तो कैपेसिटेंस हम लोग को कैपेसिटर बनाना है। तो देखिए इसको भी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, इससे Q चार्ज दिया गया। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इसका कैपेसिटेंस किस में, पैरेलल में निकालना है। तो इसलिए CP का मतलब हो गया पैरेलल, कैपेसिटेंस किस में, पैरेलल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यदि CP समतुल्य कैपेसिटेंस हो तो कैपेसिटेंस हो तथा यहाँ पे लिख सकते हैं हो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जिसका यहाँ पे जिसका लिखेंगे, जिसका चार्ज क्या है Q, जिसका चार्ज Q तथा पोटेंशियल डिफरेंस भी हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो Q बराबर हम लोग लिखते हैं C इंटू भी। तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल में, तो CP हम लोग को लिख लिया और V। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 और 2 LHS इक्वल हो गया QQ, तो RHS इक्वल हो जाएगा ना। तो CP इंटू V बराबर हम लोग लिख सकते हैं इतना। तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से C इक्विवेलेंट है ना, CP समतुल्य धारिता है ये, इंटू V इक्वल टू यहाँ पे क्या था V, और C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए V से V कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा CP है ना, कैपेसिटेंस पैरेलल में आ जाएगा, वो किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही हमारा मेन फार्मूला हो गया। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके कुछ मेन पॉइंट हैं, कुछ मुख्य बातें हैं, वो उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोग नोट दे के यहाँ पे लिख सकते हैं, या इम्पोर्टेंट पॉइंट करके हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट है कि पैरेलल कनेक्शन
या ग्रुपिंग जो भी बोलिए, कनेक्शन में सभी कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। दूसरा, पैरेलल कनेक्शन में सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सेम बोलिए, सेम मतलब समान होता है। ये 2 पॉइंट से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए, अधिकतम कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए, धारिता प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कैपेसिटर को किस में जोड़ना होता है, पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ना पड़ता है, तभी मैक्सिमम धारिता प्राप्त हो पाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अधिकतम कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्शन है ना, पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। यदि n कैपेसिटर, स्मॉल n कैपेसिटर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस n मतलब बहुत सारा है, C3 है ना, डॉट 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 प्लस हम लोग लिख सकते हैं Cn, ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग, यदि n आइडेंटिकल रहे तब क्या होगा, n कैपेसिटर आइडेंटिकल मतलब समान, आइडेंटिकल मतलब समान हो, सभी का कैपेसिटेंस क्या हो, समान हो के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो C बराबर टोटल कितना है, तो C प्लस C मान चलिए n टाइम्स है, n टाइम्स है, n गुना है। तो यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला लिखेंगे तो Cp इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे n इंटू C कर देते हैं। ये मेरा फार्मूला हो गया। तो n क्या है, जहाँ n कैपेसिटर की संख्या, कैपेसिटर की संख्या है, कितना कैपेसिटर है, और प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस समान होगा
दूसरा कैपेसिटर का मान लीजिए कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड है, पहला का भी 2 है, तीसरा का भी 2 है, चौथा का भी 2 है, पांचवा का भी 2 है। तो इस तरह से जो प्रत्येक का 2-2 कैपेसिटेंस है, तो यहाँ पे n है तो n के साथ गुना 2 कर देंगे तो उतना से गुना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट समतुल्य कैपेसिटेंस हम लोग को प्राप्त हो जाएगा किसमें, पैरेलल में। तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है ना पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कुछ देख लेंगे। तो एक बार फिर से जो है सारा पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए पैरेलल कनेक्शन में सभी कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है, भिन्न भिन्न, ये चार्ज जो है सभी का अलग अलग होता है। पैरेलल कनेक्शन में सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सेम होता है, समान होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, अधिकतम कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए कैपेसिटर को किस में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ा जाता है। यदि n कैपेसिटर के लिए n कैपेसिटर है ना हो, तो किस में हो, n कैपेसिटर किस में हो, सीरीज में, पैरेलल में, पैरेलल ना समांतर में हो, पैरेलल कनेक्शन हो, तो उसके लिए Cp क्या हो जाएगा, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn, जितना संख्या रहेगा उतना कैपेसिटर हम लोग लेते जाएंगे और उसको फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। यदि n कैपेसिटर आइडेंटिकल हो के लिए किस में, पैरेलल कनेक्शन में, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है Cp इक्वल टू n इंटू सी। तो n क्या है, कैपेसिटर की संख्या है ना, कैपेसिटर की संख्या, और C क्या है, कैपेसिटेंस, धारिता, प्रत्येक का धारिता, तो उसे गुना कर देंगे तो हमारा ये समतुल्य धारिता आ जाएगा। देखिए ये 2 क्वेश्चंस हैं है ना, एग्जाम्पल के लिए हम लिए हैं। तो इसमें देखिए ये तीनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 60 माइक्रोफराड। बहुत आसान है। दूसरा जो है ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखिए सेम सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, बराबर है, इक्वल है, समान है। तो इसके लिए तो एक तो ये जनरल फार्मूला हर जगह यूज होगा जो हम पहले वाले क्वेश्चन में लगा है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। तो यहाँ 5 कैपेसिटर है, 1 2 3 4 ही है, तो C4 तक रहने दीजिए। 1 2 3 4, एक और जोड़ देते हैं, 5 हो जाएगा, तो 5 माइक्रोफराड। तो प्लस C5 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोफराड प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 25 माइक्रोफराड हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 20। इसको यदि हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं तो Cp इक्वल टू n इंटू हम लोग C लिखते हैं। तो n कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर है तो 5 लिखेंगे। प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफराड, तो इसको 25 माइक्रोफराड हो गया। तो है ना, माइक्रोफराड कितना भी ज़्यादा हो, यानी 100 होगा, तो इसमें 100 यदि हम लोग 100 बार लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और है ना। तो लेकिन इसको यदि 100 टाइम्स हो तो कुछ नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे 100 n की जगह पे 100 कर देंगे और जो कैपेसिटेंस होगा वो लिख देंगे, 2 सेकंड में बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं और इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो दोनों तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और इसका जो है न्यूमेरिकल्स पार्ट कुछ बचा हुआ है, अच्छा न्यूमेरिकल्स हम लोग उसमें करने वाले हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।